अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, वाइल्ड पैट सीज़न 2 के एक नए और बहुत ही मज़ेदार से एपिसोड में आपको खुशामदीद। दोस्तों, आज हम बहुत ही हट के एपिसोड करने वाले हैं। आज मैं आप लोगों को कुछ बहुत ही अमेजिंग से बंदों के साथ साथ कुछ बिल्कुल हट के एनिमल्स दिखाने वाला हूँ, जो कि बहुत ही रेयर और बहुत ही एक्जॉटिक एनिमल्स हैं। तो चल के आज की एपिसोड शुरू करते हैं। रोमियो वाहिद ऐसा स्पेशल एनिमल है जिसको रखना कोई सोच भी नहीं सकता, बल्कि बहुत सारे लोगों को तो ये भी नहीं पता कि ये एनिमल पाकिस्तान में पाए जाते हैं। ये जिराफ होता है, ये टॉलेस्ट एनिमल है मतलब वर्ल्ड में। जो हमारी पेट फैमिली के जिनको एक्जॉटिक एनिमल्स रखने का शौक है, उसमें से ऑस्कर फ्रांसिस एक है। रहता है तो वो ख़राब भी हो जाता है, उसमें स्मेल आ जाती है और उसमें मक्खी अगर बैठती है तो वो इनके लिए बैक्टीरियाज कॉज करती है, जिस वजह से इनको बीमारियां होती हैं। तो अभी अपनी बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल जी बिल्कुल। और अभी आप देख सकते हैं अपनी मर्ज़ी से ये हम जब जैसी आए तो ये अपने लाड करने के लिए बाहर आ चुकी है। और जो है ऑस्कर, इसका भी आपका प्लान क्या है? क्योंकि देखिए इसके वाइल्ड लाइफ के कुछ रूल्स हैं, सब कुछ है, तो इसमें जो है क्या कहते हैं, अभी फर्दर इसको कब तक रखने का प्लान है, क्या सीन है? इंशाल्लाह जिस तरह अभी रखी है उस तरह जब तक ये दाहयात इसकी ज़िंदगी है, अल्लाह पाक इसको ज़िंदगी दे, तब तक ये हमारे पास रहेगी। और इन फ्यूचर हमारा प्लान है कि आप देख सकते हैं हमारी बैक पे भी लाइन्स हैं ना कि हमारे लाइन्स हैं। इन फ्यूचर हम इसके कब्ज़ देखना चाहते हैं इंशाल्लाह, और हम अपने व्यूवर्स को सबको दिखाना चाहता हूँ। और मैं आपको एक बात बताता चलूँ इस इनके रिलेटेड, इस ब्रीड के रिलेटेड, इस कलर के रिलेटेड, क्योंकि आप पीछे देख सकते हैं कि हमारे पास एक कॉमन कलर है जिसको लोग कॉमन लायन कहते हैं, ब्राउन कलर, और ये जो है ये वाइट लायन है, अल्बाइनो कह लें या वाइट लायन कह लें। ये तिम्बावाती ब्रीड है। बेसिकली हमें इसको रखने का मकसद ये है, हमें कोई मतलब शो ऑफ और अल्लाह माफ़ करे इस तरीके का नहीं है। ऑस्कर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि नाजरीन जो भी आप लोग देखते हैं, आप लोगों को लगता है कि अगर ऑस्कर ने लायन पाला हुआ है या किसी और ने लायन पाला हुआ है तो आप भी पाल सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि हम इसकी कर रहे हैं कंजर्वेशन। उसकी वजह ये है कि बनिस्बत वाइल्ड में ये लायंस कैप्टिविटी में इसलिए रखे जाते हैं ताकि इनकी ब्रीड बचे।
जैसे एक्सटिंक्ट ना हो जाए, एक्सटेंड ना हो जाए, endangered है ये। बिल्कुल इंडेंजर्ड है। दुनिया में आप कहीं भी चले जाएं, वाइट लाइन बहुत ज़्यादा इंडेंजर्ड है और ये आपको कैप्टिविटी में ही मिलेंगे। तो ये तो एक प्लस पॉइंट है ना कि कंजर्वेशन कैप्टिविटी बिल्कुल। में रखने की वजह से ये ब्रीड बची हुई है, वरना हमारी आने वाली नस्लें तो इनको देखेंगी इनको भी देख नहीं सकती। बिल्कुल, उसकी वजह ये है कि बहुत सारी वजह आते हैं, एनवायरनमेंट की, बुशेस की। वो थोड़ी सी औरत ओ फीमेल, मतलब समझे आप, मतलब वो थोड़ी सी टेढ़ी है। वो ऑस्कर वाइल्ड ने बोला कि वो आपके साथ खेलेगी, आपके क्रू के साथ खेलेगी, तो आपको जो है थोड़ा सा डर लग सकता है उससे। मुझे नहीं, क्रू की बात है, तो इसलिए उसको दूर रखा। और अभी मेलिसा भी जो उठ के, जो अभी ऑस्कर ने हमें बात बताई थी कि इनके जो हमने नाइट रूम्स बनाए हुए, नाइट रूम अंदर से भरपूर गीला हो रहा है और इन्होंने पानी शानी मारा हुआ है उसका, तो ये खुद ही चल के जाके नाइट रूम में चली गई है। अच्छा ऑस्कर, ये नाइट रूम से अपनी मर्जी से बाहर आएगी? जी बिल्कुल, मतलब बुला नहीं सकते हम, अगला करा हम दिया? बुला सकते हैं, बट फिर भी वो अपनी मर्जी से, अभी जिस तरह हम अंदर आए अपनी वो आ मर्जी गई। से उठ के आई और अपनी मर्जी से वो चली गई। तो मतलब इसी चीज़ में मैं आपको ये बता रहा था कि हमें इनको रिस्पेक्ट देनी है। अब ऐसा नहीं कि हम ज़बरदस्ती करें उसको और उसको बुलाएं, बाहर निकालें, तो फिर वो तो जाहिर सी बात है वो चिढ़ेगी। दोस्तों ये तो हो गई एक टेम लायन की बात। ऑस्कर ने जैसा हमें बताया था कि ये कंजर्वेशन कर रहे हैं। पीछे हमारा जो केज है, अगर मेरे कैमरामैन दिखा सकें, इसके बारे में ऑस्कर से पूछते हैं कि ये कौन है, क्या है, कहाँ से है। अच्छा ऑस्कर भाई, ये जो हमारे पीछे शेर हैं, इनका क्या सीन है? और ये है रोमियो, वाइट लायन मेल है ये। सुन भी रहे हैं जी, तिम्बावाती लायन है और माशाल्लाह इनकी एज है 3 साल के करीब।
अच्छा अच्छा। और ये भी हमने कब जो है वो राइज अप किया था अच्छा, जी। इसके केज में क्यों नहीं ले गए? इसके केज में ले जाने का बेसिकली मतलब मैंने क्यों प्लान नहीं किया, वो इसलिए कि इनको हमने बेसिकली पूरा वाइल्ड एनवायरनमेंट दिया है, इनको नहीं हमने मतलब लोगों का कि इंटरेक्शन नहीं, वगैरह नहीं है, फॉर ब्रीड पर्पस। फॉर ब्रीड पर्पस। और फॉर ब्रीड पर्पस भी इसीलिए ताकि इनकी ब्रीड जो है ना वो हम बचा सकें आने वाले टाइम में, मतलब कि लोग देख सके कि हाँ वाकई में शेर वाइट भी, लायंस भी कुछ होते हैं। वाइट लायंस भी कुछ होते थे। अच्छा ऑस्कर, ये अभी हमारे पास जो ये है शेर, इसमें कौन कौन? चाहिए कि साए वगैरह के लिए, या शेड प्रॉपर हो, फिर उसके टाइगर्स का पॉन्ड है तो उसके अंदर पूल होना चाहिए। जैसा आप ये इस तरफ वाला देख रहे हैं मेरे पीछे वाला, उसके अंदर पॉन्ड वगैरह सब बना हुआ है। इनके फिर नाइट रूम बनते हैं, और जो नाइट रूम का दरवाज़ा होता है वो 2.5 बाई 2.5 का होना चाहिए। अच्छा, हाँ, तो इसके काफ़ी, specifications जी बिल्कुल, इसकी काफ़ी मतलब डिटेल वाइज इसकी वो देखनी पड़ती है, पर उस हिसाब से इसको करते हैं। सही। ज़ुएब भाई, आपके पास अगर डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए तो आपके पास क्या अप्रूवल्स हैं, क्या आपको अलाउ हुआ है? सर हमारे पास अब इसका ये अप्रूवल है कि अब जो भी शख्स आइंदा से कराची में या सिंध के सूबे में पूरे में शेर रखेगा उसको वाइल्ड लाइफ से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा शेर रखने का। उसके लिए कुछ शराइत हैं, 40 पॉइंट्स हैं उसके, 40 शराइत हैं। उस पर जो शख्स पूरा उतर सकेगा वो उसको मिलेगा आगे से। और ये रिहायशी इलाके में बिल्कुल नहीं होगा। अच्छा। और ना इसको डिस्प्ले कराने की ज़रूरत है फार्म के अलावा। और प्लस आप इसको गाड़ी में लेके नहीं घूम सकते। कोई जो बीच में भी बहुत ज़्यादा ये आउट सीन हो गया था, वो गलत है, उसके साथ हम भी उसके खिलाफ हैं। ऐसा कोई हरकत नहीं है। फार्म की हत्या करेगा और केज की हत्या करेगा ये। ओके। और केज भी उनके पूरे शराइत के हिसाब से होना चाहिए। सही से। हाँ।
तो ज़ुएब भाई आप अभी इन टर्म्स एंड कंडीशन में प्रॉपर उतर अब चुके हम हैं? इस पर प्रॉपर उतर चुके हैं और जो हमें डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी मैं शेयर कर दूंगा, आप दिखा दीजिएगा ताकि बिल्कुल आवाम दोस्तों, आप लोगों को ये विंडो में हमारे डॉक्यूमेंट्स नज़र आ आवाम रहे को होंगे। आसानी होगी इसमें देखने की। और इंशाल्लाह इस टाइम पे पूरे सिंध में सबसे पहले हम ही हैं जो हम अभी लीगल पोजीशन में, लॉफुल पोजीशन में शेयर रखने की। ओके ओके, ये जी। बहुत बहुत बड़ी बात है दोस्तों। आप लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ा मैसेज है कि अगर आप किसी के पास देख रहे हैं कि लायन है, तो आप ये बिल्कुल ना समझें कि एक जानवर ख़रीद के आपने पालना है। इसकी बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन है और हसन ने, ज़ुएब ने, ऑस्कर ने, इन्होंने बहुत टाइम दिया है सारी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करने के बाद, रेजिडेंशियल एरिया से दूर अपना फार्म बनाने के बाद इन्होंने जाके इसकी कंजर्वेशन पे काम स्टार्ट किया है। सर थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, हर एपिसोड की तरह इस एपिसोड में भी मैं आपको एक स्पेशल एनिमल दिखाने वाला हूँ। वो बंदा आप देख चुके हैं, लेकिन मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। और इस एपिसोड का जो स्पेशल एनिमल है वो अब तक के पूरे सीज़न का, पूरे पाकिस्तान का सबसे एक्जॉटिक और सबसे स्पेशल एनिमल होने वाला है। आप सोचें कि एक एनिमल ऐसा कि अगर आप इसको प्रॉपर रखें तो वो 400 साल से ज़्यादा ज़िंदा रह सकता है। और मज़े की बात ये कि आपकी जो है ना जनरेशन इनको पालेंगी। एक चीज़ और जो मुझे अभी अंदाज़ा हुआ, उसका लोग कहते हैं कि टर्टल्स और टॉर्टोइस जो हैं ये बहुत ही सुस्त होते हैं। यार ये तो रुक ही नहीं रहे। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ जो है ना कहानी और कहावतों में ही है। बाकी आप देख सकते हैं इनकी स्पीड फुल भाई मज़े से इधर उधर भाग रहे हैं, घूम रहे हैं, दौड़ रहे हैं। हमारे पास जो है वो अच्छा ऑस्कर, इनका खाने वाने का जो हिसाब किताब है वही नॉर्मल ग्रीन फॉडर? नॉर्मल ग्रीन। ओके ओके दोस्तों, तो हमारा जो आज एपिसोड है, मैंने आपसे कहा था मैं आपको बहुत सारे एग्जॉटिक एनिमल्स दिखाऊंगा। तो स्टार्ट में मैंने आपको वो एनिमल दिखाए जो कि पाकिस्तान में कहीं पर भी नहीं पाए जाते। अल्डाबरा टॉर्टोइस हैं और वर्ल्ड मोस्ट लार्जेस्ट ब्रीड है ये। तो ऑस्कर भाई, हम नेक्स्ट क्या देखने वाले हैं? हम नेक्स्ट इंशाल्लाह दिखा दें, डिस्क्लोज नहीं करना। तो चलें दोस्तों, आपको और एनिमल्स से मिलवाते हैं। इस एपिसोड को कंटिन्यू करते हैं और आपको दिखाते हैं अमेजिंग ऐसे एनिमल्स। फ्रेंड्स, हम फाइनली एक और केज में हम पहुंच गए, लेकिन ऑस्कर ने हमें बताया है कि हमारे साथ एक बहुत ही वेल नोन पर्सनैलिटी मौजूद हैं, जो कि जितने भी पेट लवर्स हैं पाकिस्तान में स्पेशली, उन सब का ख्वाब है कि वो उनसे मिलें। ऑस्कर भाई, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कराएंगे हमारे साथ कौन मौजूद है? हम बिल्कुल आपको जो है इस मतलब जो हम शौक कर रहे हैं, जिनकी वजह से कर रहे हैं, जो वेल नोन पर्सनालिटी है, बहुत से लोग पाकिस्तान में उनकी वजह से उनका शौक़ जो है वो डेवलप हुआ है और उन्होंने जो है बहुत तरह तरह के एनिमल्स इंपोर्ट किए हैं हमारे लिए और हमारा शौक़ जो है बरकरार रहा है। तो मैं आज सबको दिखाना चाहूँगा कि अकील भाई कौन है, क्योंकि काफ़ी लोग उन्हें नाम से पूरी मतलब पाकिस्तान जानता है, बट शायद देखा बहुत कम लोगों ने। तो आए मैं आपको मिलवाऊँ। तो फाइनली दोस्तों, आज हम आप लोगों को खाली एनिमल्स नहीं, एक्सपर्ट्स नहीं, बल्कि बिल्कुल
होता था कि यहाँ से बिल्कुल, कोई ऐसा ही, एनिमल बिल्कुल वगैरह ऐसा नहीं ही। है, तो इसका पर्पस जो है वो बहुत इंशाल्लाह आगे लेके जाएगा इंशाल्लाह पाकिस्तान को। ये हमारा मेन पर्पस है कि पाकिस्तान को ले आना, उसका सॉफ्ट इमेज को लेके जाना कि हम कोई इतनी थर्ड वर्ल्ड कंट्री नहीं है, हम हर चीज़ में आ गए और हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सही, लेकिन इतना ज़्यादा प्रोजेक्ट नहीं किया जाता, जैसे ही ओके। प्रोजेक्शन किया जाए, थोड़ा वर्किंग किया जाए या गवर्नमेंट लेवल पे इसको थोड़ा सा सपोर्ट किया जाए ना, तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। क्या बात है, क्या मतलब बात ये है। मेरी इस चैनल से मेरी ये रिक्वेस्ट है, मतलब जो गवर्नमेंट के जो कंसर्न डिपार्टमेंट है कि इसके लिए थोड़ा सोचें, इसके लिए कोई मतलब कोई पॉलिसीज़ बनाएं ताकि इसकी ब्रीडिंग के हवाले से बहुत बड़ा बेनिफिट होगा, बेनिफिट हो। हर एक बहुत बड़ी एंगल से। इंडस्ट्री है, मतलब बहुत बड़ा हम एक रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं इसके। क्या बात है, ये फाइनेंशियल भी बिल्कुल, बहुत बिल्कुल, स्ट्रॉन्ग हो बिल्कुल। सकता है पाकिस्तान और में। ये ऐसी इंडस्ट्री है कि आप एक बिल्कुल लो लेवल के लोग भी इस पे कमा सकते हैं। छोटा सा ब्रीड है बर्ड्स का लगा लिया, और बड़े से बड़े लेवल भी होता है, मैंने बड़े अच्छी बहुत अपॉर्चुनिटीज अच्छी होगी, opportunity है लोगों बिल्कुल, के लिए। मतलब इनकम की अपॉर्चुनिटी हो जाएगी। अच्छा अखिल भाई, अभी जो हम एनिमल देखने वाले हैं वो कौन से एनिमल्स हैं? अभी हमने रिसेंटली एक ये इम्पोर्ट किया था, इसमें ये लामा है, ओके, अभी वो रेस्ट कर रहे हैं थोड़ा सा, सही। और ये फैलो डियर्स हैं। फेलो डियर्स और लामा, अरे 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 अरे, सॉरी 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 सॉरी। तो ये रेगुलर हम इंपोर्ट करते हैं और अच्छी डिमांड है इसकी, और बड़ी अच्छी ब्रीडिंग यहाँ पे हो रही है पाकिस्तान में। लामास सही। की भी हो रही है, फेलोस की भी हो रही है, और इसका शौक बढ़ता जा रहा है। ओके, और आने वक्तों में हो सकता है कि हम ये एक्सपोर्ट करें। जबरदस्त, कितना इंशाल्लाह, बड़ा इंशाल्लाह। बेनिफिट होगा पाकिस्तान के लिए। अच्छा अखिल भाई, ये जो डियर्स, फेलो डियर्स हैं, इनके ईयर्स पे कुछ लगा हुआ है, वो जी क्या जी, चीज़ वो है? टैग होता है उनका, अच्छा, टैग होता है उनकी जो पेडिग्री होती है कि वो किस से पैदा हुई, पूरा रिकॉर्ड होता है। ओके ओके। और ये मतलब अभी यहाँ पे आराम से एनवायरनमेंट में जी सेटल हो एडजस्ट सकते हैं। बिल्कुल। और ये हमारे पास अभी जो है ये दोनों फीमेल्स हैं। दोनों फीमेल है, एक प्रेग्नेंट है। अच्छा माशाल्लाह इंशाल्लाह माशाल्लाह, very soon जबरदस्त। और ये लामा जो है अखिल भाई, ये आए कहाँ से हैं फेलो जी? ये यूरोप We'll be right back after a short break.
जिराफ होता है ये टॉलेस्ट एनिमल है मतलब वर्ल्ड में। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज जो हम आपको स्पेशल एनिमल दिखाने वाले हैं वो सिर्फ इस एपिसोड का नहीं, इस सीज़न का नहीं, बल्कि पूरे पाकिस्तान का वाहिद ऐसा स्पेशल एनिमल है जिसको रखना कोई सोच भी नहीं सकता, बल्कि बहुत सारे लोगों को तो ये भी नहीं पता कि ये एनिमल पाकिस्तान में पाए जाते हैं। तो चल के मिलते हैं उस शख्स से जिसको ये दौरा पड़ा और ये कैसे पड़ गया दौरा, चल के देखते हैं। दोस्तों, लोग कहते हैं कि कुर्बानी के लिए सबसे ज़्यादा एग्जॉटिक एनिमल जो है वो ऊँट होता है। अब ऊँट से रिलेटेड इस शख्स ने ऊँट पे आके ही खाली अपनी कहानी ख़त्म नहीं की। हसन, अभी तक जितने भी एनिमल्स पाले हैं तुमने, कोई सा भी एनिमल ऐसा नहीं है जिसको लोग पेट कंसिडर भी करते हैं। अब ये जो जानवर है ये तो लोगों को ये भी नहीं पता कि पाकिस्तान में मौजूद है। इसका दौरा कैसे पड़ा? बस आपको पहले से पता है कि बचपन से यूनिक एनिमल्स का मुझे शौक है रखने का, और मैं मतलब इसकी ट्रेड बिल्कुल नहीं पसंद करता। जानवर ना खरीदो फरोख्त में, मैं खुद अपनी इंपोर्ट कराता हूँ सारी चीज़ें। तो और ये मतलब आपके सामने मुझे ऊँटों का भी शौक है। ऊँट भी आपने मेरे फार्म पे देखे हैं, कितने बड़े ऊँट रखे हुए हैं। तो बस ये एक लंबा जानवर ही है, लंबी गर्दन वाला जानवर है। लंबी गर्दन वाला जानवर कौन सा है? चलें चल के आपको मिलवाते हैं उससे। तो दोस्तों, इस एपिसोड का स्पेशल एनिमल आपके सामने है। हसन साहब ने जीता जागता डायनासोर मंगवा लिया है। पूछते हैं हसन कौन है और कहाँ से? इसका नाम जॉर्ज है और ये जॉर्ज द जिराफ। जॉर्ज द जिराफ। दोस्तों, अब पाकिस्तान में ऐसे लोग भी पाए जाते हैं जिन्होंने हदें क्रॉस कर दी। हसन, एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ, कोई जानवर बचा है? हाँ, भी काफ़ी एनिमल्स हैं। और प्लान क्या है? बस एक अच्छे एनिमल्स के लिए यहाँ पे एक फार्म है, और सारे मतलब उनकी अच्छी देखभाल के लिए सारी चीज़ें, मतलब एक फार्म जब भी मैं बना रहा हूँ। अच्छा हसन, ये बहुत ज़्यादा एग्जॉटिक एनिमल है, इनको रखने के लिए क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं थ्रू वाइल्ड लाइफ या थ्रू आउट द वर्ल्ड? देखें, एक तो ये पहले जब इंपोर्ट हुए तो उस वक्त नॉन साइटस में था ये, पर अब इतना एक्सटेंट मतलब ये लोग इसका शिकार भी करते हैं, सारी चीज़ें हैं, तो ये इतना एक्सटेंड होता जा रहा है कि अब इसको भी साइटस में डाल दिया इन्होंने। सही। पहले नॉन साइटस था तो इंपोर्ट इसकी ईजी थी, तो ये आज से 4 साल पहले इंपोर्ट हुआ था। फिर उसके बाद ये मैंने इसको भी 2 दिन पहले ही फार्म पे शिफ्ट किया है। अच्छा। और अब इसकी मैं मतलब अभी रिसेंटली मैंने इसको लिया है, इसको अब मैं फार्म पे रखूँगा इंशाल्लाह। और अब ये है कि इसकी पूरी अच्छे से देखभाल होगी और सारी चीज़ें होंगी। ये जिराफ होता है, ये टॉलेस्ट एनिमल है मतलब वर्ल्ड में। सही, वाकई ये तो कुछ ज़्यादा ही। और दोस्तों, ये कितना टॉल है मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये जॉर्ज भाई जो है कैमरा देख के हमें कटा रहे हैं, दूर दूर जा रहे हैं। इसकी टांग के आधे से तक मैं नहीं आ रहा। हसन तो फिर भी शायद थोड़ा बहुत आ जाए। हसन, ये लात वात मारता है? ये 4x4 है। 4x4? अच्छा, मतलब अगले पिछली सारी टांगें पड़ती हैं। क्या हो गया? सही है। हसन, ये वैसे कौन सी ब्रीड वगैरह से, मैंने सुना है कि इसमें डिफरेंस भी होता है, ये कौन सी ब्रीड है ये? मसाई मारा ब्रीड है, इसमें रेटिकुलेटेड ब्रीड भी आती है और ये मसाई मारा है। अच्छा हसन, इनकी एज वगैरह का क्या हिसाब किताब है? देखिए, इनकी एज लिमिट जो होती है वो तकरीबन 25 ईयर्स जंगल में होती है, और कैप्टिविटी में इनकी फिर थोड़ी बढ़ जाती है। अच्छा, मतलब कैप्टिविटी में अगर देखा जाए तो ये एक प्लस पॉइंट है इनके। बिल्कुल, कैप्टिविटी में इनके लिए जाहिर सी बात है, केयर अच्छी हो रही होती है, सारी चीज़ें हो रही सब होती कुछ हैं। सर्व ऑन द और प्लेट ये होता है। हर्ड में मतलब ये ज़्यादा ट्रैवल नहीं करते। जंगल में भी होते तो एक सर्टेन जगह पे रहते हैं ये लोग, तो ये ज़्यादा दूर दूर ट्रैवल नहीं करते ये। अच्छा हसन, एक बात बताओ, आपको तो चलो ये शौक है, मैंने सुना था आपने अपने साथ साथ एक और भाई को भी जो है ना इसमें फंसा दिया। बिल्कुल, भाई है मेरा हसनैन, और ये काफ़ी अच्छा मेरा क्लोज भी है, और इसको भी शौक है, तो बस ये साथ साथ ही है मेरे। तो दोस्तों, अब हसन को तो चलें आप लोगों ने देखा है बहुत सारे जानवरों के साथ, और अभी जो जॉर्ज साहब हैं वो हमारे हसनैन भाई के पास चले गए। तो अब हसनैन भाई से जाके पूछते हैं कि चलें, हसन को तो पता है कि इनका शायद या तो दिमाग एक एक्स्ट्रा या इनके गुर्दे फेफड़े एक्स्ट्रा, ये नॉर्मल इंसानों में काउंट नहीं होते। तब जाके हसनैन भाई से पूछते हैं कि उनको ये दौरा कैसे पड़ा। चलें हसनैन भाई से पूछते हैं। हसनैन भाई, पूरे पाकिस्तान में सब लोगों को पता है कि भाई हसन हुसैन जो है ना, इनको तो ऐसे दौरे पड़ते रहते हैं। Exactly. ठीक है, आपको ये कैसे इंटरेस्ट हुआ है? यार हसन के साथ रह रहे के। अच्छा, खरबूजे को देख के नाज़रीन खरबूजे ने रंग पकड़ लिया। ऐसा ही है। हसनैन भाई, आपको भी एनिमल्स का शौक था? हाँ, फ्रॉम चाइल्डहुड। अच्छा, और अभी तक कौन कौन से एनिमल्स रखे हैं आपने? बड़ों में हॉर्सेस, और छोटों में तो फिर डॉग्स, कैट्स वगैरह। और अभी अचानक ये एकदम ऊपर से ये कुछ अलग करना था नाज़रीन, इतना अलग कर दिया कि काफ़ी हद तक जब हमें पता चला था कि हसन भाई लोगों ने एक ऐसा स्टेप ले लिया जो कि बहुत ज़्यादा अनयूजुअल है, तो उस वक्त भी आइडिया नहीं लगाया जा रहा था कि इन्होंने क्या जानवर रखा होगा। हसन भाई, अगर फर्दर आप लोग एनिमल्स वगैरह रखेंगे तो अभी प्लान है एनिमल्स के साथ टाइम स्पेंड करने का? इंशाल्लाह। दोस्तों, आप ये चेक करें कि मतलब प्लान्स जो है ना, इनके मामलात बहुत आउट चल रहे हैं। अच्छा हसनैन भाई, आपने जैसे बताया आपने बहुत सारे एनिमल्स रखे हैं, और एक सबसे मज़ेदार चीज़ जो घोड़ा बड़ा
स्पेसिफिक पेट है। जिराफ में आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट क्या चीज़ करती है? जिराफ में फर्स्ट ऑफ ऑल इसका पैटर्न जो ये इतना अट्रैक्टिव है। doubt. फिर सेकेंडली क्या कहते हैं, इसका एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि क्या कहते हैं, एक बहुत स्टूपिड फैक्ट भी है, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी है। स्टूपिड फैक्ट पहले बताता हूँ, वो ये कि लोग कहते हैं इसके अंदर 2 दिल होते हैं। हाँ, ये र्यूमर बहुत है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बिल्कुल एक और अनएक्सपेक्टेड बात है। अनएक्सपेक्टेड है। और दूसरी बात ये कि क्या कहते हैं, ये 55 किलोमीटर पर आवर की रेंज उससे भागता है, स्पीड से बहुत हाँ। बट क्योंकि इसकी हाइट और टांगे बहुत लंबी हैं, तो ये आपको ऐसे लगता है जैसे स्लो मोशन में भाग रहा है। अच्छा नाज़रीन, ये तो बड़ी मज़ेदार सी बात है कि अगर आप मिस्टर जॉर्ज को भागते हुए देखेंगे, वो हसन भाई ने उनके लिए इतनी मेहनत से खाना उठाया और वो ओके बॉस करके चले गए। तो अभी ये जो है वो मेल है फीमेल है? मेल है ये। मेल है। हाँ हसन, कोई और प्लान है अगर इसकी ब्रीड वगैरह का कुछ आगे सोचा है? बिल्कुल, इसकी मेरे पास अभी 2 फीमेल्स और आ रही हैं। इंशाल्लाह वो मैं इंपोर्ट मतलब प्रॉपर वे में इंपोर्ट करने की प्रोसीजर स्टार्ट कर दिया, तो इंशाल्लाह इंपोर्ट करूंगा मैं इसके लिए 2 फीमेल्स। सही। तो हसन, इसके जो वो हैं टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उसमें कोई स्टैंडर्ड्स हैं कि इनका केज किस तरह का होना चाहिए और बिल्कुल, खाना पीना कोई स्पेशल फीड? बिल्कुल, देखिए फीड के लिए फ्रूट्स सबसे ज़्यादा शौक से खाते हैं। अकासिया बाबुल के जो पेड़ होते हैं वो बड़े शौक से खाते हैं, उनके लिए फ़ायदेमंद होते हैं। सही। ठीक है, वो मैंने फार्म पे एक जगह इसके लिए तकरीबन 100 दरख्त लगाए हैं। अच्छा। हाँ, तो वो मतलब प्रॉपर मतलब इसकी फीड का लूसन बहुत शौक से खाते हैं। और खाने में जैसे जो छिलका जौ ये सब होता है, ये मिक्स करके, जौ कम क्वांटिटी में तो क्योंकि पेट फुलाता है, वो छिलका वगैरह बड़े शौक से खाते हैं फिर ये। अच्छा हसनैन भाई, अभी जैसे ये एक एडिशन हुआ है, मुझे भी बहुत अट्रैक्ट कर रहा है, सबको पता है एनिमल लवर मैं भी हूँ। अभी जब से ये आप लोगों के पास आए तो इसके पास कितना टाइम स्पेंड कर चुके हैं? बस 2 दिनों में सोने के लिए घर गए हैं, बस सिर्फ, बस बाकी that's it, हाँ। पूरा टाइम इसी के पास? सुबह से यहीं पे। अच्छा दोस्तों, आप ये देखें कि एक एनिमल लवर, इनके पास बहुत सारे एनिमल्स हैं और पहले से भी एनिमल्स पालते रहे हैं ये लोग, लेकिन एक इन्होंने ऐसी यूनिक एंटीक चीज़ अपने जितने भी एनिमल्स हैं उसमें ऐड किया, तो उसके पास ये टाइम भी भरपूर दे रहे हैं। अच्छा हसन, अभी जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो इसको बहुत ज़्यादा गर्मी से कोई इशू तो नहीं है? देखिए, ये गर्मी से इतना, जैसे अभी तो बहुत गर्मी हो रही है, तो इसके लिए शेड वगैरह प्रॉपर बनाया हुआ है। इसके पानी में बर्फ़ डाली जाती है। अच्छा। हाँ, ताकि ये ठंडा रहे। और फिर उसके बाद इनको कच्ची लस्सी भी, मैं फार्म पे सारे जानवरों को कच्ची लस्सी देता हूँ। तो इनके सेहत के लिए अच्छा होता है। दोस्तों, हमसे अच्छा तो जानवर है कि उनको कच्ची लस्सी मिल रही है। हसन, इसके साथ साथ मतलब जो इसकी स्पेशल फीड है, ऊँट से अगर कंपेयर किया, क्योंकि मैंने अभी एक और चीज़ भी दोस्तों बड़ी मशहूर हुई कि हसन साहब जो हैं वो कुछ ऐसे ऊँट ले आए हैं जो कि कुछ ज़्यादा ही ऊँट हैं, तो इसकी और उनकी फीड में, क्योंकि देखने में अच्छे खासे मतलब ऑलमोस्ट सेम एनिमल है। देखिए, ऊँट की बिल्कुल टोटली फीड अलग है। वो उनका चारा होता है, वो मंगी का चारा कहलाता है। तो वो पीस के बनता है और वो सारी चीज़ें जड़ी बूटियाँ वगैरह होती हैं उसमें, तो वो ऊँट का एक अलग चारा देता हूँ। और उनको वज़न बढ़ाने के लिए खजूर जो होता है, खजूर भी दिया जाता है बीज निकाल के। अच्छा। हाँ, इतना और बड़ा जानवर खजूर बहुत सारे, अच्छा, किलो 2 किलो quantity मतलब एक टाइम में खाता सही है। से खाता है। और उसके अलावा सरसों की जो वो होती है, पत्ता जो होता है सरसों के, उनको भिगो देते हैं रात में, और फिर उसके बाद सुबह उसका पानी भी इनको पिलाया जाता है। अच्छा, मतलब दोस्तों ये खाली ऐसा नहीं है कि ऊँट दरख्तों से खाली वो खा रहे हैं, इनको प्रॉपर फीड दी जाती है। हसन, जब घर वालों को आपने ये बताया कि आपने ये कारनामा कर दिया, घर वालों का क्या रिएक्शन था? घर वाले तो हमेशा मुझे बोलते हैं कि तुम पागल हो। घर वाले नहीं, दोस्तों पूरा पाकिस्तान बोलता है कि ये इनके ऊपर का माला जो है वो खाली है, लेकिन घर वाले देखने आए इसको? बिल्कुल, वो भी काफ़ी मतलब इंटरेक्ट हुए, बहुत अच्छा लगा उनके। इवन कि मेरी भतीजी है, वो भी मतलब इसको आगे फीड कराती है। अच्छा। और आप खुद देखें, मतलब अभी 2 दिन में इसको इतना टाइम दिया है कि ये अभी मेरे मतलब मुंह से मैंने इसको सेब खिलाया, वो आपने रिकॉर्ड भी किया है। सुकून से प्यार कर रहा था। हाँ, मैं इसको प्यार कर रहा हूँ बिल्कुल, मतलब इस तरह माहौल बन गया इसके साथ कि चलेंगे। दोस्तों, ये 2 दिन का खाली वो है कि हसनैन भाई और हसन भाई जो है बड़े प्यार से इसको सुकून से खाना खिला रहे थे, हाथ से आके खा रहा था। एक वाइल्ड एनिमल है, लेकिन जाहिर सी बात है प्यार देंगे प्यार मिलेगा। हसनैन भाई, एक चीज़, अगर आपको ऑप्शन मिले कि जिराफ से हट के कोई बड़ा एनिमल रखा जाए, तो आप क्या एनिमल प्रेफर करेंगे? इसके बाद हाथी बचता है मेरे ख्याल से। दोस्तों, अभी हाथी का प्लान है। अगर वाकई हसन वो मिले, ऑप्शन मिले, हाथी देखिए, रखोगे? मैं शुरू में भी जब था मेरा, जब सिम्बा भी आप लोगों ने रिकॉर्ड किया सारी चीज़ें, तो मेरी जो एक सेंचुरी बन रही है वो ठट्टा में मैं बना रहा हूँ सेंचुरी। तकरीबन 16 एकड़ पे सेंचुरी मेरी ज़मीन है वहाँ पे। तो मैं वहाँ पे इंशाल्लाह अभी वर्किंग प्रोग्रेस में वाइल्ड लाइफ वालों से भी मैं मतलब काफ़ी हेल्प ले रहा हूँ इस हवाले से। तो इंशाल्लाह सेंचुरी जब बन जाएगी तो सारे एनिमल्स प्रॉपर वे में सेंचुरी रखूँगा। पाकिस्तान की इंशाल्लाह पहली सेंचुरी होगी। दोस्तों, ये बड़ी मज़ेदार सी बात है कि पाकिस्तान में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि ऐसा काम कर रहे हैं। दोस्तों, मैंने इंटरेक्शन किया, आप लोगों ने देखा एनिमल से, लेकिन जिराफ से इतना क्लोज इंटरेक्शन ये फ़र्स्ट टाइम है। मैं इतना क्लोज किस लिए हुआ, मैं हसन से एक बात पूछना चाहता हूँ। हसन, अगर ये मुझे अभी लात मारे यहाँ से
तो कितना डैमेज दे सकता है? आप उड़ते हुए जाएंगे दूर। मैं तो बहुत सुकून से उड़ता हुआ जाऊँगा। और इसकी लात जो है वो ऑलमोस्ट 3-4 फीट तो मुझसे बड़ी है मेरे साइज़ के बाद। अगर ये लात मारे तो मैं यहाँ से जा सकूँ। और जैसे हसन ने बताया था कि ये 4x4 है, तो ये अगली लात भी मारता है। बिल्कुल, ये आगे की भी लातें मारते हैं, हम पीछे की भी लातें मारते हैं। वो साइज से इसका अंदाज़ा हो रहा है, मतलब कहीं भी घुमाएगा तो ये रेंज बिल्कुल, मिलेगा। बिल्कुल। लेकिन ये हसन भाई इसको टाइम दे रहे हैं, आप देखें सुकून से मैं इसके पास खड़ा हूँ। दोस्तों हमारे लिए बहुत ही खुशनसीबी की बात है कि पाकिस्तान में ऐसे लोग मौजूद हैं जो वाइल्ड लाइफ के लिए इतना काम कर रहे हैं, प्लस एक पूरी सेंचुरी बना रहे हैं जो एक पेट लवर के लिए हेवन के उस पर होती है। तो इंशाल्लाह दोस्तों आप लोगों को मैं ऐसे एनिमल्स दिखाता रहूँगा। थैंक यू सो मच हसन, थैंक यू सो मच हसन भाई, एक तो इसके लिए भी और अपना कीमती टाइम हमें देने के लिए। दोस्तों इंशाल्लाह एक नए एपिसोड में फिर दोबारा कोशिश करेंगे कि आपको ऐसे ही एक्जॉटिक एनिमल्स दिखाते हैं, लेकिन ऐसा एक्जॉटिक एनिमल शायद ही आपको कहीं देखने में मिले। तो हम आपको ये भी दिखा चुके हैं, अब शायद कोई एनिमल बचा नहीं है। दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए आपको करना पड़ेगा थोड़ा सा इंतज़ार। अपना ख्याल रखिएगा, अपने पेट्स का ख्याल रखिएगा, नेचर का ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, फ़ी अमानिल्लाह।